ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत लौटी मनु भाकर का जब स्वागत देश भर के अंदर काफी जोर शोर से किया गया, उसके बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई राहुल गांधी के साथ। शुक्रवार को मनु अपने कोच के साथ, परिवार के लोगों के साथ राहुल गांधी से मिलने संसद भवन पहुंची थी, जहां राहुल गांधी ने पहले बुके देकर उनका स्वागत किया, फिर मिठाई खिलाई। उसके बाद एक तस्वीर निकलकर सोशल मीडिया पर आई कि राहुल गांधी से मिलने मनु भाकर जो पहुंची थी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर सबसे पहले फोन किया था उनको, उनसे नहीं मिलकर राहुल गांधी से मिलने क्यों पहुंची? तब ये बातें निकलकर सामने आई और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी का शूटिंग के प्रति लगाव है। दरअसल राहुल गांधी भी कभी शूटर रह चुके हैं। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। सबूत के तौर पर कई दस्तावेज भी सामने लाए गए। फिर मामले की तफ्तीश शुरू हो गई तो बातें जो निकलकर सामने आई वो सबको चौंका दी। राहुल गांधी एक नहीं बल्कि 8 मेडल जीतने हैं और राहुल गांधी का दाखिला भी एक बड़े विद्यालय में इसी स्पोर्ट कोटे की वजह से हुआ था। स्पोर्ट्स कोटे में ही राहुल गांधी का दाखिला हुआ क्योंकि 12वीं में उनके नंबर उतने नहीं थे जितने से उस बड़े कॉलेज में, बड़े स्कूल में दाखिला हो सके। लिहाजा उनके नामांकन में उनके स्पोर्ट कोटा वाले जो दस्तावेज है उसका इस्तेमाल किया गया। अब राहुल गांधी ने कौन सा गेम खेला था, कब उन्होंने शूटिंग की थी और मनु भाकर के जो कोच है उनके साथ, जसपाल राणा के साथ तस्वीरें क्यों वायरल हुई? तब समझ में बातें आई कि राहुल गांधी और जसपाल राणा जो मनु भाकर के कोच है वो दोनों युवा अवस्था में एक दूसरे के काफी करीबी मित्र थे। दोनों की दोस्ती काफी लंबे समय से रही। जसपाल जो है वो कई मेडल पहले जीत चुके हैं। भारत के लिए उन्होंने ओलंपिक और एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और यही जो है मनु भाकर को राहुल गांधी तक लाने में जो है वो एक कड़ी रही। हालांकि नेता ओपोजिशन के नाते भी राहुल गांधी बधाई दे रहे थे, लेकिन मनु भाकर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के बीच राहुल गांधी की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के चर्चे किए गए। ये 1989 का मामला है, जब राहुल गांधी दिल्ली के अंदर जब नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने कई गेम्स खेले, बेहतर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी उस वक्त जिस उम्र में उन्होंने शूटिंग किया था उसकी भी चर्चा है। दरअसल अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में इस बात के दावे किए गए हैं कि राहुल गांधी और जसपाल राणा काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती आपको बता दें कि शूटिंग के दौरान हुई थी। इस बीच राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर कई फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो मेडल लेते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने 26 दिसंबर 1988 से 5 जनवरी 1989 तक दिल्ली में आयोजित 32वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल में पहला स्थान भी हासिल किया था, जिसका एक सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मनु भाकर के कोच जसपाल राणा भी शूटिंग के दुनिया में बड़ा नाम है। 1990 के दशक में राणा की शूटिंग में डंका बजता था। उन्होंने हिरोशिमा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और महज 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार भी जीता। 1994 में कोलंबिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 गोल्ड मेडल पर उन्होंने कब्जा किया था। इस बीच कई जगहों पर इस बात के चर्चे हैं कि राहुल गांधी का जो शूटिंग वाली जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसके पीछे की एक अलग ही कहानी है। कहा जा रहा है कि जब नेशनल शूटर बनकर राहुल गांधी ने कॉलेज में दाखिला लिया था, वो साल 1989 की उस घटना के बाद सुर्खियों में आई थी। कहा जा रहा था कि यह चमत्कार ही हुआ है कि खेल कोटा से कॉलेज में राहुल गांधी को एडमिशन मिला। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रशंसा पत्र भी जारी किया।
और बताया कि राहुल ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के लिए उस वक्त परेशानी निकलकर सामने आई जब वो 12वीं कक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उनका एडमिशन प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला नहीं होने की वजह से हुआ था। कॉलेज में प्रवेश के लिए कम से कम 70 से 80% अंक चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी को 12वीं में केवल 61% अंक मिले थे। लेकिन उसके बाद एक चमत्कार के तौर पर उनका एडमिशन खेल कोटा से उसी कॉलेज में हो गया। उसके बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रशंसा पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया। और इस घटना के बाद अखबारों में यह बातें सुर्खियां बनी। उस वक्त के बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के दस्तावेज को नकली कहा था। 1989 में खेल कोटा से सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने राहुल गांधी का एडमिशन स्वीकार किया। होनहार खिलाड़ियों को कोटा से 10% का फायदा मिलता था। इस तरह राहुल गांधी ने बीए ऑनर्स इतिहास की कक्षा में अपनी सीट पक्की कर ली थी। वो दिल्ली शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता थे और जुलाई 1989 तक राहुल गांधी 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे। दिल्ली के कई प्रमुख अखबारों में राहुल गांधी के दाखिले की खबर सुर्खियां बनी थी। बीजेपी के तत्कालीन दिल्ली के अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने हमला करते हुए आरोप लगाया था राहुल की शूटिंग में जो दस्तावेज है वो नकली है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मित्र और प्रसिद्ध पत्रकार सुमन दुबे ने सेंट स्टीफन में राहुल की प्रशंसा करते हुए कहा था कि 19 साल से कम उम्र के कितने लड़कों ने राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक जीते हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा एक कुशल राइफल शूटर के रूप में भी राहुल की साख को एक पत्र के माध्यम से साझा किया था। प्रशंसा पत्र से यह पता चला था कि राहुल 26 दिसंबर 1988 से 5 जनवरी 1989 तक दिल्ली में आयोजित हुई 32वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे थे। राहुल सेंटर फायर पिस्टल 25M भारतीय नियमों के अनुसार पुरुषों की नागरिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर है। 400 में से वो 371 अंकों के साथ उनकी परफॉर्मेंस अद्भुत थी। इसके साथ डॉक्टर राजपाल सिंह जो राहुल के कोच थे, खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल शूटर भी थे। उनके अनुसार 1988 के राष्ट्रीय निशानेबाजी में राहुल का चौथा स्थान प्रभावशाली था, क्योंकि उस प्रतियोगिता में देश भर के 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल थे जो राहुल के स्कोर से बहुत पीछे थे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले राहुल ने तुगलकाबाद रेंज में आयोजित दिल्ली शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक भी जीते थे। आपको बता दें कि 1980 के दशक में स्पोर्ट्स कोटा के मदद से सेंट स्टीफेंस, हिंदू हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल, लेडी श्री राम, मिरंडा हाउस आदि जैसे ड्यू के कॉलेजों में एडमिशन आसानी से मिल जाता था। जहां उस दशक में 12वीं कक्षा में 75 से 90% के अंक मांगे जा रहे थे। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी शानदार खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्थान हासिल किया हो तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। केवल शर्त यह होती थी कि उन्हें स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं में 40% से अधिक अंक हासिल होना चाहिए। 1989 में स्टीफन ने उस वर्ष स्पोर्ट कोर्सा में 40 स्टूडेंट को एडमिशन दिया था। 9 छात्रों को हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन दिया था। कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर राजकुमार ने कहा था, जिन फुटबॉलरों को एडमिशन दिया गया उनमें से 2 ने राहुल से कम अंक हासिल किए हैं। राहुल ने सीबीएसई स्कूल सर्टिफिकेट में 61% नंबर हासिल किए थे। तो ये हुई राहुल गांधी और मनु भाकर के बीच जो तस्वीर जो पहुंची थी और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई कि आखिर मनु भाकर राहुल गांधी से मिलने क्यों पहुंची थी। दरअसल मनु भाकर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आते ही उनकी पुरानी हिस्ट्री भी खुलकर सामने आई और सोशल मीडिया पर जब यूजर्स ने यह बातें कही कि राहुल खुद एक शूटर हैं, लिहाजा दूसरे शूटर का वो सम्मान कर रहे थे।